Hi friends, this is Manoj Verena and I welcome all of you on my YouTube channel English with Manoj Verena. Friends, जैसा कि मैंने आप लोग के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्रामर क्या होती है और उसका क्या काम होता है। ग्रामर क्या करती है, हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज को फॉर्मल करती है और उसको प्यूरिफाई करके हमें देती है। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज आगे चलते हैं। आज हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो ग्रामर के बारे में पढ़ा था। अब ग्रामर क्या करती है, भाषा को शुद्ध करती है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि लैंग्वेज कहाँ से आती है, कैसे बनती है लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज है हमारी वो वॉइस पर डिपेंड करते हैं। जब भी हम कोई आवाज करते हैं तो वहां से हमारी लैंग्वेज का बनना शुरू होता है। फिर जब हम वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल लिखते हैं तो उसको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे ए बी सी डी ये लेटर्स होते हैं तो उनको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे लेटर्स कंबाइन हो जाते हैं तो और वो एक मीनिंग देते हैं, उसको हम वर्ड बोलते हैं। वर्ड से मिलकर फ्रेज बनती है, फ्रेज से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से हमारी स्पीच बन जाती है। और स्पीच जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा नरेशन में कि दो तरह की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से फिर हम अपना नॉवेल्स लिख लेते हैं, स्टोरी बना लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से फिर आगे हमारी लैंग्वेज काम करती है। फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों से इस फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी ग्रामर है, जो हमारी भाषा है, उसके क्या क्या फंडामेंटल होते हैं और कैसे कैसे वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा लेटर के बारे में। फ्रेंड, लेटर क्या होता है? लेटर जो होता है हमारा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉइस, यानी कि जो हमारी आवाज होती है, वॉइस होती है, उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसी को हम लेटर बोलते हैं। और लेटर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई, इस तरीके से भाषा में लेटर्स का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हमने जान लिया कि लेटर्स होते हैं। आप लोग जानते हैं अल्फाबेट, भाषा में उसके बाद अल्फाबेट आता है। आप जानते हैं कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में? बताइए आप एक बार, कितने होते हैं? नहीं, गलत बता रहे हैं आप, 26 नहीं होते हैं। देखिए आपको समझना होगा, यदि भाषा में 26 अल्फाबेट्स होते हैं तो लेटर्स कितने होते हैं? अच्छा, लेटर्स भी 26 होते हैं, अल्फाबेट्स भी, तो दोनों मिक्स हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ पर सही करना चाहूंगा। जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो क्या होती है, वो होती है हमारी असली जो लेटर्स, यानी कि जो हमारे अक्षरों की सीरीज बनती है ए टू जेड, या किसी भी भाषा की कोई भी सीरीज हो सकती है, उस सीरीज को हम अल्फाबेट बोलते हैं। और किसी भी भाषा की जो अल्फाबेट होती है वो एक ही होती है फ्रेंड्स, यानी कि भाषा में जो अल्फाबेट होता है वो एक होता है। अब उस अल्फाबेट में लेटर्स कितने लिखे हुए हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि हर भाषा का अल्फाबेट अलग अलग होता है और उसमें अक्षरों की जो संख्या होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो आज हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स है, यू नो वेरी वेल। अब जो ये 26 लेटर्स हैं इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर? वोवेल नहीं फ्रेंड्स, ये वोवेल नहीं है, इसको आप बोलेंगे वावल्स। क्या बोलेंगे? वावल्स। और इसको कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। नंट की साउंड आएगी फ्रेंड्स बाद में कॉन्सोनेंट। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको समझना है वावल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। ये डिपेंड करता है वॉइस पर। जब भी हम यूज करते हैं, जैसे आपने हिंदी वर्णमाला में देखा होगा ए आ छुटी और ये अंत जो भी होता है, यहाँ पर ये सारे के सारे साउंड जो होते हैं हमारी वावल साउंड में आती है। और इसमें जो री की साउंड होती है वो इसमें नहीं आती। बाकी जो के खे गे यहाँ से हमारी आगे की साउंड शुरू होती है आगे तक, वो सारे के सारे हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में जब हम वावल्स की बात करते हैं, जानते हैं आप वावल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? कितने वावल्स होते हैं? 5 नहीं फ्रेंड्स,
वॉवल्स भी 7 होते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो 7 कैसे होते हैं। हो सकता है आपने अभी तक 5 भी पढ़े हो, लेकिन आज थोड़ा आगे भी पढ़ते हैं। देखिए जो हमारी वॉवल्स की कैटेगरी है फ्रेंड्स, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता है हमारा कंप्लीट वॉवल, दूसरा होता है हमारा सेमी वॉवल। अब कंप्लीट वॉवल जो होते हैं हमारे, वो आप लोग जानते हैं A, E, I, O, U, ये हमारे कंप्लीट वॉवल्स हैं। बात करें हम अपने सेमी वॉवल्स की, ये हमारे 2 होते हैं, W और Y। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, कैसे हम इसको समझे कि ये है या नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब भी हमारा कोई भी वर्ड है, यदि भाषा में हमारा कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड के शुरुआत में हमारे W या Y आ जाता है, उस वर्ड की शुरुआत में W या Y लिखा होता है, तो ये हमेशा ही कॉन्सोनेंट होंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड, ये हमेशा ही आपको कॉन्सोनेंट की साउंड देंगे और ये वहां पर आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम आगे सेमी वोवल्स के बारे में, यदि हमारा कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड के एंड में या वर्ड के बीच में, वर्ड्स के एंड में या वर्ड के बीच में कहीं पर भी हमारा W या Y आ जाता है, तो ये हमें वॉवल की साउंड देगा। तब ये हमें वॉवल की साउंड देगा और ये वहां पर हमारे सेमी वॉवल्स होते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को यहां पर लिख देता हूं येलो, मैंने यहाँ पर एक कलर का नेम लिखा है येलो। अब यहाँ पर जो मैंने Y लिखा है, ये Y हमें साउंड किसकी दे रहा है? डेफिनेटली ये Y की हमें साउंड दे रहा है, ये की साउंड दे रहा है। और ये हमारा अभी हमने यहाँ पर देखा था क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक कॉन्सोनेंट है। मैंने यहाँ पर लिख दिया यस, ये इसने किसकी साउंड दी फ्रेंड्स यहाँ पर? बहुत अच्छी, ये भी हमें यह की साउंड दे रहा है। लेकिन अगर इसी लेटर को मैं किसी भी वर्ड के एंड में कर देता हूं, तो डेफिनेटली ये वहां पर आपको जो साउंड देगा ये वॉवल साउंड देगा। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एवरी, बिल्कुल सही बात। तो Y ने क्या साउंड, यहाँ पर मैं इसको Y की साउंड से निकालो, एवरे नहीं निकाल सकते ना फ्रेंड्स। आप इसको यहाँ पे बोलेंगे एवरी, एवरी बोलेंगे आप। बड़ी ई की साउंड जो है आपको यहाँ पर आएगी एवरी। मैंने लिखा है यहाँ पर वेरी, Y ने किसकी साउंड दी फ्रेंड? ई की साउंड दी। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, मैंने लिखा ब्यूटी। अब आप इसको नहीं बोल पाएंगे, ब्यूटी नहीं लिखेंगे ना, आप बोलेंगे इसको ब्यूटी। तो Y ने साउंड जो है यहाँ पर ये ई की साउंड दे रहा है, इसी वजह से ये जो होता है हमारा सेमी वॉवल्स होता है। बात करते हैं अपने W की, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका क्या लिखा फ्रेंड्स? WEDNESDAY। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक दिन का नेम भी होता है। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी? वेडनेसडे या वेडनेसडे। सही से देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है। हो सकता है फ्रेंड्स आपने इसको वेडनेसडे पढ़ा हो या वेडनेसडे पढ़ा हो, लेकिन ना ये वेडनेसडे है ना ये वेडनेसडे है। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, ना ही ये वेडनेसडे है। अगर आप इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं तो भी ये गलत है, और अगर आप इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं तो भी ये गलत है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स होती है वेडनेसडे। इसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो वेडनेसडे होती है। देखिए मैटर ये नहीं करता कि प्रोनाउंसिएशन अभी क्या है, प्रोनाउंसिएशन मैं आपको आगे की क्लासेस में कराता रहूंगा। अभी जो हमारी बात थी फ्रेंड्स वो इस वर्ड को लेकर थी, और ये वर्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पर W से शुरुआत है तो इसकी वॉइस क्या आई? वैसे आई, वेडनेसडे। लेकिन यदि मैं यहीं पर लिखता हूँ WAR, तो ये इसने साउंड किसकी दी? वॉर, वॉर की साउंड, वह की साउंड यहाँ पर है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसी लेटर को मैं किसी भी वर्ड के एंड में रख देता हूं, तब ये आपको वह की साउंड नहीं देगा, ये आपको एक डिफरेंट वॉइस यानी कि आपको वॉवल्स की साउंड देगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आपका WH,
HOW, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका HOW। तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे हाउ। साउंड किसकी आ रही है फ्रेंड्स, ऊ की। मैंने लिखा है यहाँ पर NOW, नाउ। नहीं फ्रेंड्स, नाउ नहीं बोलेंगे आप इसको, ये नाउ नहीं होता, इसको आप बोलेंगे नाउ। नाउ बोलेंगे, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो नाउ है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे सेमी वोवेल्स की कैटेगरी में आते हैं। और अभी जो है आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको रफ कर दूंगा 1 मिनट में। फ्रेंड्स आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। फ्रेंड्स देखिए, जो भी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको एक फेयर रजिस्टर मेंटेन करें और उसमें अच्छे से बनाएं, ताकि वो रजिस्टर आपको पूरी लाइफ में बेनिफिट दे। कुछ बच्चों ने बनाया भी है, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर उसकी पिक भी सेंड की है और मैं उनको थैंक्स भी बोलता हूं कि वो अच्छे से सीख रहे हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अभी तक हमने लेटर को समझा कि लेटर क्या होता है और किस तरीके से हमने इसको कैटेगराइज किया है। अब बात करेंगे हम वर्ड के बारे में। इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड होगी और आपका जो है यहाँ पर ए की साउंड देगा। ये साउंड किस तरीके से होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का बताऊंगा। अभी फिलहाल आप देखेंगे वर्ड है, वर्ड। अब वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। फ्रेंड्स जो हमारा वर्ड होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और उसका एक अपना प्रॉपर मीनिंग भी होता है। यदि उस ग्रुप ऑफ लेटर्स का मीनिंग नहीं है तो वो आपका वर्ड भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहां पर आपका लिख देता हूं JOB, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स इसको, जो नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो यहां पर होगी वो आ की प्रोनाउंसिएशन होगी। अब इसको बोलेंगे जा, क्या बोलेंगे, जा, बिल्कुल जा। मैं यहां पर एक और वर्ड लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा आपका यहां पर NOT, इसको क्या पढ़ेंगे आप, नोट नहीं फ्रेंड्स, आप इसको बोलेंगे नॉट। अब देखिए अगर ये नोट है तो फिर ये क्या है, NOT, ये नोट होता है फ्रेंड। जैसे आपने कभी कभी सुना भी होगा पॉइंट में बी नोटेड, नोटबुक, ये आपका नोट होता है NOTE, नोट, और NOT ये होता है आपका नॉट। तो यहाँ पर ये आपको आगे सामने देता है, ये मैं बाद में आपसे बातें करने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड अभी ये मेरा एक वर्ड है, अगर मैं इसके जो लेटर्स मैंने लिखे हैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूँ तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिख दूँ BOJ, तो क्या आप जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, नहीं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। यदि मैं इसका नेक्स्ट वर्ड लिख देता हूँ आपका ONT, तो क्या इसका कोई मीनिंग है, मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ आपका ENOT, तो क्या इनके कोई मीनिंग है, इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपके वर्ड्स भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स आपको वर्ड समझ में आया होगा। अब वर्ड से आगे हम आगे चलते हैं और समझते हैं फ्रेज को। फ्रेज क्या होती है, देखिए फ्रेंड क्या होता है, फ्रेज जो होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जब आप बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बना देते हैं तो वो जो ग्रुप बनता है वो हमारा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फ्रेज बन जाता है। और फ्रेज में ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट
कंप्लीट मीनिंग। या फ्रेंड्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक से ज्यादा शब्द हैं। यदि मैं यहां पर लिखता हूं बाई, बिल्कुल सही सुना फ्रेंड्स आपने, इसको बॉय नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे बाई। इसकी प्रोनाउंसिएशन बाई है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये बाई। देखो लास्ट में आया तो आपको प्रोनाउंसिएशन कौन सी देगा, ई की प्रोनाउंसिएशन देगा, तो आप इसको बोलेंगे बाई। ये बाई है यहाँ पर, ये हमारा एक वर्ड है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर लिख दूं आपका अबाई, अब ये क्या हुआ हमारा, ये बन गई हमारी फ्रेज। इसको हम फ्रेंड बोलेंगे फ्रेज। या मैं इसको और आगे भी बढ़ा सकता हूं, अ गुड बाई, ये भी मेरी फ्रेज है। इससे आगे अगर हम फ्रेंड्स चले, मैंने लिखा अ वेरी गुड बाई, ये भी हमारी फ्रेज है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, फ्रेज में कभी भी मेन वर्ब या वर्ब नहीं आती है, यानी कि जो भी हमारी फ्रेज होगी इसमें कभी भी किसी भी तरह का वर्ब यूज नहीं होता। आपको शायद मेरी बातें समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा और आगे की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। होप फ्रेंड आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। फ्रेंड्स हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, आप ध्यान से सुनेंगे। लेकिन देखिए जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, अब बात करते हैं हम सेंटेंस के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं सेंटेंस को जानते हैं, कि जैसे कि मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, जो फ्रेज है वो विदाउट कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन सेंटेंस हमारा विद कंप्लीट मीनिंग होगा। और इसमें हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनका ऑर्डर भी एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूं, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, तो क्या फ्रेंड्स इसका एक सही मीनिंग है? हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। देखिए मेहमान को प्लेट में रखकर, यानी कि प्लेट में किसको रखा जाएगा, मेहमान को, जो कि पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसका एक मीनिंग निकल सकता है, लेकिन एक करेक्ट ऑर्डर ना होने के कारण ये सेंटेंस सही नहीं है। यानी कि हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ कंप्लीट मीनिंग के साथ उन वर्ड्स का जो ऑर्डर्स है वो भी एक सही सीक्वेंस में होना जरूरी है। ये ऐसे बनेगा, खाना प्लेट में रखकर मेहमान को दो। तो शायद अब आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस किस तरीके से होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, कैटेगराइजेशन इसका हम करेंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे और कैसे कैसे सेंटेंस की कैटेगरी बनती है। देखिए जो फ्रेंड्स सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस हमारा बात करें, सेंटेंस को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और सेकंड फ्रेंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर।
एक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, दूसरा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। जब हम इसको फंक्शन लेवल पर डिवाइड करते हैं तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। बात करें फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लेवल पर, तब ये सेंटेंस हमारे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, सेकंड होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो हमारे सेंटेंस है वो 5 टाइप्स होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। लेकिन बात करें आपकी स्ट्रक्चर लेवल पर तो ये 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स इनका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कल करूंगा और कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं काम करते हैं, और बाद में ये जो 5 कैटेगरी के हमारे सेंटेंस होते हैं ये एक ही कैटेगरी में चले जाते हैं और उसको बोलते हैं फिर हम सिंपल सेंटेंस। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको जो आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने को भी मिला होगा। यदि सच में आपको सीखने को मिला है तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।